हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ आंसर में। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में प्रैक्टिस सेट देखा है लीनियर इक्वेशन का और उसको हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जैसे कि आपको आपके बोर्ड पे दिख ही रहा होगा जो आज का एजेंडा है वो, तो उसमें आज हम ये सारे पॉइंट कवर कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इन दोनों में हम ग्राफ देखेंगे, सिंगल वेरिएबल का ग्राफ कैसे निकालेंगे और जो दो वेरिएबल रहेगा उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे जो थर्ड पॉइंट है ग्राफ ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे जो दो वेरिएबल रहेगा उसका ग्राफ हम कैसे निकालेंगे और उसे कैसे प्लॉट करेंगे। और उसमें कुछ उसकी केसेस देखेंगे, जैसे कि उसकी कुछ केसेस है, तीन केसेस है, जैसे कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, जो लास्ट वाला है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, ये आज हम देखेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, उसमें हम देखेंगे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आज हम देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो समझ लो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक इक्वेशन है x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर मुझे इसको लिखना है, मैंने पहले ये जो इक्वेशन है ये सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू थ्री। ये हो गई मेरी एक इक्वेशन इन वन वेरिएबल जहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो जीरो है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस जीरो वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन है मेरी ये सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, ये दूसरा वाला वेरिएबल तो जीरो है। ठीक है, अभी मुझे ये इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, समझ लो ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ निकालेंगे, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये है एक्स डैश, ये है वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे ये है ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, सॉरी ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। ठीक है, वैसे इधर है माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर। वैसे ये हो जाएगा माइनस वन, ये माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। ठीक है, अभी मुझे ये इक्वेशन को x इक्वल्स टू थ्री ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, x इक्वल्स टू जो थ्री पॉइंट है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट तो जीरो है, तो x इक्वल्स टू जो थ्री है वो क्या रहेगा, कहाँ पे आएगा, x इक्वल्स टू थ्री, एक्स एक्सिस पे थ्री कहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, तो मेरा ये जो लाइन रहेगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, समझ में आया। समझ लो मेरे पास में ऐसा ही कोई ऐसी एक इक्वेशन है y माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, y इक्वल्स टू फोर। अभी इसको मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, इसको लिखूंगा y इक्वल्स टू फोर। अभी इसको मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसे आएगा, y इक्वल्स टू फोर, मतलब y की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो फोर है, तो इसका ग्राफ यहाँ से आएगा, ये फोर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है, ये हो गई मेरी x इक्वल्स टू थ्री, ये हो गई मेरी y इक्वल्स टू फोर। ठीक है, तो इससे ऐसे समझ में आता है कि जहां पर भी हमें जो वन वेरिएबल है उसकी जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू थ्री, तो ये हमेशा हमेशा पैरेलल रहेंगी y एक्सिस के। ठीक है, जो x इक्वल्स टू थ्री है वो हमेशा y एक्सिस को पैरेलल रहेंगी, और जो y इक्वल्स टू फोर है वो हमेशा x एक्सिस को पैरेलल रहेंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ऐसे ही हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम देखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे लीनियर इक्वेशन का वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतना याद रखना। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसका एग्जांपल लेंगे टू वेरिएबल्स के लिए। समझ लो मेरे पास में एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, सिंगल इक्वेशन है दो वेरिएबल के फॉर्म में। अभी मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, समझ लो मेरे पास में x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, ये इक्वेशन है। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ इसका एक टेबल बना लेंगे x और y के फॉर्म में। मैं इसमें x की ऐसी वैल्यूज पुट करूँगा, x की कुछ भी मतलब जो आपको लगे वो वैल्यू पुट करना और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो x की समझ लो मैं यहाँ पे लूँगा -1, फिर लूँगा 0, फिर लूँगा 1, फिर लूँगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे x, y की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह पे -1 पुट करूँगा, ठीक है, पुट x इक्वल्स टू -1। अगर x इक्वल्स टू -1 पुट किया है मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो y की पर्टिकुलर वैल्यू क्या आ जाएंगी, 4 प्लस 1, वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। ये हो गई x इक्वल्स टू -1 के लिए वैल्यू, y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, इसके बाद में x की क्या वैल्यू है 0, पुट x इक्वल्स टू 0। अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। तो y की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएंगी 4। तो 0 के लिए y की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, पुट x इक्वल्स टू क्या है 1। x इक्वल्स टू 1 अगर पुट करूँगा तो क्या आएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, ये +1 है इधर जाएगा -1, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। तो ये जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा यहाँ पे तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3। अभी पुट करेंगे x की वैल्यू 2, पुट x इक्वल्स टू 2। अगर मैंने x इक्वल्स टू 2 इक्वेशन में पुट किया तो क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू क्या आ जाएंगी 4, ये 2 इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस, तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 कितना है 2। ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी मेरी 2। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाएंगे मेरे x और y के फॉर्म में, पहले आ जाएगा -1,5, दूसरा जो पॉइंट है वो आ जाएगा 0,4, जो तीसरा पॉइंट है वो क्या आ जाएगा 1,3, और जो लास्ट पॉइंट है वो आ जाएगा 2,2। ठीक है, ये आ जाएंगे पॉइंट। तो एक बात समझ लेना, जब हम सिंगल इक्वेशन के साथ में डील करेंगे लीनियर इक्वेशन के विथ टू वेरिएबल्स, तो उसके जो सॉल्यूशन रहेंगे वो इनफाइनाइट रहेंगे। ये बात ध्यान में रखना। हमेशा अगर आप सिंगल इक्वेशन के साथ में अगर डील करेंगे विथ टू वेरिएबल्स तो उसका जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, लेकिन उसके जो सॉल्यूशंस रहेंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे। समझ लो, अगर इसको मैंने ग्राफिकली अगर मतलब रिप्रेजेंट किया, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो वो जो लाइन है जो सारी इन पॉइंट में से जा रही है, ठीक है, वो एक सिंगल लाइन है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, क्योंकि x की जो वैल्यू है -1, 0, 1, 2, उसके लिए हमने y की वैल्यूज निकाली 5, 4, 3, 2। जैसे ही हम x की और वैल्यूज पुट करेंगे तो y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। तो y की वैल्यूज कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली, वो इक्वेशन इनफाइनाइट रहेगी। इसीलिए एक याद रखना कि जब भी हम ग्राफ देखते हैं लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स, तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगी। उसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं रहेगा, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेगा, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। अभी मैंने सिर्फ -1, 0, 1, 2 के लिए निकाला, अगर मैं यहाँ पे और आगे 3 के लिए निकालूंगा तो एक अलग सॉल्यूशन आएगा, और 4 के लिए निकालूंगा तो और एक अलग सॉल्यूशन आएगा। ठीक है,
सॉल्यूशन मीन्स अभी ये एक्स और वाई की जो वैल्यू है, ये सॉल्यूशन मीन्स क्या है, मतलब ये -1,5 है क्या, मतलब ये सॉल्यूशन जो है ये इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। तो चलिए अभी तक हमने पढ़ा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो समझ लो मेरे पास में अभी दो इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसको जब हम डील करेंगे, इसका जब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे तो इसमें दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है और एक दूसरी लीनियर इक्वेशन है। तो अगर ये सिंगल की अगर हम बात करेंगे, ओनली सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये जो दूसरी है इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को जब हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो उसके कुछ सॉल्यूशन है, उसकी कुछ कंडीशंस है, तो सबसे पहले वो कंडीशंस देखेंगे। तो उसकी कुछ कंडीशंस है, तो सबसे पहली कंडीशन है नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, नो सॉल्यूशन। जो दूसरी कंडीशन है वो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और जो थर्ड नंबर है, जो थर्ड नंबर देखेंगे वो है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अभी पर्टिकुलर हर एक सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो देखेंगे, समझ में आ गया। अभी समझ लो सबसे पहली इक्वेशन देखेंगे, सबसे पहला क्या है, नो सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नो सॉल्यूशन मीन्स क्या। नो सॉल्यूशन मीन्स ऐसा सॉल्यूशन कि जो भी आपको दो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, उसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि अब, और इसकी जो कंडीशन है, उसकी जो कंडीशन है वो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए नो सॉल्यूशन की एक कंडीशन है, ठीक है। समझ लो फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक एग्जांपल है, अगर हमें डायरेक्टली इक्वेशन देखकर ही बताना है कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन मीन्स कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। अगर दो इक्वेशन गिवन है और मुझे अगर मतलब कहा गया है कि गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, तो हमें डायरेक्टली इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है वो क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। समझ लो फॉर एग्जांपल मेरे पास में इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है ट्वाइस x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो a1 की वैल्यू लिख लूंगा मैं 1। ये क्या है यहाँ पे, a2 क्या है 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे b1 क्या है 2, b2 क्या है 4 इज नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा c1 अपॉन c2 5/6। समझ में आया। इनडायरेक्टली ये इसकी वैल्यू 1/2 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 2/4 मीन्स ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 है इक्वल्स टू ये भी हो जाएगा 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 5/6। मतलब हमारी जो ये कंडीशन है वो यहाँ पे
सेटिस्फाई हो गई, मतलब जो भी ये दो गिवन इक्वेशन है यहाँ पे इनका नो सॉल्यूशन आएगा, मीन्स ये दोनों इक्वेशन का कोई भी एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे लिख लेंगे हम नो सॉल्यूशन मीन्स नो कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही जब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, क्या है सेकंड कंडीशन। और हाँ, एक और बात, जो नो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो नो सॉल्यूशन है अभी इसका हम ग्राफ देख लेंगे। ठीक है, ग्राफ, इसका जो नो सॉल्यूशन का ग्राफ आएगा, अभी यहाँ पे कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी नो सॉल्यूशन आएगा, इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, मतलब उसकी कोई भी ऐसा कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, मतलब ये दोनों लाइन कहीं भी मिलने वाली नहीं है। समझ लो मेरे पास में मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यह है एक्स, यह है वाई, यह है एक्स डैश और यह है वाई डैश, यह है ओरिजिन। ठीक है, तो जो दो गिवन इक्वेशन है वो मुझे दी है। ठीक है, अभी उसका नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन का ग्राफ क्या आएगा, हमने यहाँ पे उसकी कंडीशन देख ली, मतलब उसका कोई भी एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, मतलब वो जो दोनों लाइन है वो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो नहीं मिलेगी, मतलब दोनों भी लाइन क्या रहेगी एक दूसरे को, वो कहीं पर भी मतलब कौन से भी एक कॉमन पॉइंट पे टच नहीं करेंगी या कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन का ग्राफ ये हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन, ये हमेशा याद रखना। अगर आपको किसी ने पूछा कि आपको दो इक्वेशन गिवन है वो पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे को वो पैरेलल है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप डायरेक्ट क्या बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जब भी लाइन पैरेलल रहेगी तो उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन, मीन्स उसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए वो दोनों लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी और वो जो लाइन है वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगी। समझ में आ गया ये कंडीशन। ठीक है, ऐसा ही अभी जो सेकंड है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको सबको। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशंस है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमने देखा नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, ठीक है, उसका ग्राफ क्या है। अभी देखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, उसका ग्राफ क्या है। ठीक है, और उसे कैसे मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो समझ लो मेरे पास में इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं सेकेंड, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मीन्स इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब यहाँ पे जो भी दो इक्वेशन गिवन रहेंगी उसके इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मतलब जो भी दो गिवन इक्वेशन रहेगी इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई, उसका जो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है मीन्स उसके इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन रहेगा। तो उसकी कंडीशन क्या है, अगर हमें चेक करना है दो इक्वेशन में, मतलब जो दो इक्वेशन गिवन है उसके इनफाइनाइटली मतलब सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उसकी जो कंडीशन है वो है, उसकी जो कंडीशन आएगी वो आएगी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 सॉरी b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये तीनों कंडीशन इक्वल रहेगी। ठीक है, समझ लो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक एग्जांपल है, जैसे कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और दूसरा है टॉइस x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो अभी मेरी ये इक्वेशन सब मतलब सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्योंकि तीनों भी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 गिवन है। तो इससे मैं a1 a2 के फॉर्म में लिखूंगा, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, ये a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 इक्वल्स टू ये क्या है
2/4, B1 क्या है 2, B2 क्या है 4 इक्वल्स टू C1 क्या है 5 और C2 क्या है 10। समझ में आया। अभी ये अगर 1/2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब ये भी हो गया 1/2 इक्वल्स टू 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, मतलब ये भी हो गया 1/2। मतलब ये जो मेरी कंडीशन है ये यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। मतलब आपको अगर किसी ने पूछा कि ये दो इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है, अगर आपने सबसे पहले सारी कंडीशन चेक कर लेंगे और वो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उन्हें डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन आपको मिलेंगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये सारे इक्वल रहेंगे, तब वो जो दो गिवन इक्वेशन रहेगी उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अभी इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो हम देखेंगे। समझ लो यहाँ पे एक ग्राफ निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश, ये है ओरिजिन। ठीक है, अभी समझ लो मेरे पास में दो इक्वेशन है। अभी ये दो इक्वेशन अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूंगा, यहाँ पे समझ लो इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन के और सारे इक्वल है। इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन है, क्या है कॉमन सॉल्यूशन। तो जब भी ये दोनों लाइन में प्लॉट करूंगा ग्राफ पे, तो वो क्या रहेगी, दोनों भी लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड रहेगी। समझ में आ गया। ठीक है, कोइंसाइड लाइंस मीन्स समझ में आ गया, कोइंसिडेंस लाइंस मीन्स समझ में आ रहा है। मतलब ये जो दोनों भी लाइन रहेंगी ये एक के ऊपर एक रहेगी। मतलब ये मेरी पहली लाइन है और जो दूसरी लाइन मैं ड्रॉ करूंगा वो भी इसके ऊपर ही रहेगी, क्योंकि उसके क्या है इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन है। और ऐसे ही हम मतलब जहाँ तक की ये लाइन जाएगी उसके सारे भी जो सॉल्यूशन है वो कॉमन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन है मीन्स वो दोनों लाइन क्या करेगी, एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। समझ में आ गया। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा याद रखना वो क्या रहेगा, कोइंसाइड। समझ में आया। अगर किसी ने आपको पूछा कि दो लाइन है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, तो आप सीधा क्या बता देंगे, उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मीन्स उसके इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमारी एक नेक्स्ट कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर यूनिक सॉल्यूशन का ही मतलब ये चैप्टर में स्टडी करेंगे, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बता दिए कि डायरेक्ट इक्वेशन को देख के आप कैसे मतलब बता सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो अभी थर्ड कंडीशन देखेंगे। तो जो थर्ड कंडीशन है हमारी, हम देखेंगे थर्ड कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मुझे दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अभी हम चेक करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अभी ये यूनिक सॉल्यूशन मीन्स क्या है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जो भी ये दो गिवन इक्वेशन रहेगी इनका सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा। और इस चैप्टर में हम इसी की स्टडी करने वाले हैं और इसी को ऐसी इक्वेशन जो गिवन रहेगी उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 में। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन की सबसे पहले कंडीशन देखेंगे। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, तो समझ लो फॉर एग्जांपल मेरे पास में इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। ठीक है, और ये है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 6। इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अभी इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 2/5। मतलब ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये होगा इसकी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड
हो गया, ठीक है। मतलब जब भी ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन रहेगी। हम डायरेक्टली दो इक्वेशन को देखकर अगर बता सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है या क्या है, ठीक है। ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन रहेगा तो वो क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों कंडीशन पढ़ लिया। अभी जो इसका ग्राफ आएगा, उसका ग्राफ को अगर हम मतलब ड्रॉ करेंगे, समझ लो मेरे पास में एक्स वाई है, एक्स डैश और ये वाई डैश, और ये है मेरा ओरिजिन, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा इसका ओनली वन सॉल्यूशन है, मतलब जो भी दो गिवन इक्वेशन रहेगी वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। समझ में आ गया, मतलब ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन है, मीन्स वो कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। समझ लो ये मेरी एक इक्वेशन है, ये वाली एक, ठीक है, और मेरी जो दूसरी इक्वेशन है वो यहाँ से जाएंगी। तो इन दोनों का जो ये पॉइंट है, पॉइंट P1, ठीक है, तो ये दोनों लाइन ये P1 पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो ये क्या है, मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया, ये जो पॉइंट P1 है मेरा, वो P1 क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये लाइन को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो लाइंस है उसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो हमने क्या देखा, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन देखा, उनका हर एक कंडीशन के लिए सॉल्यूशन देखा, नो सॉल्यूशन देखा, उसके बाद में इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देखा, उसके बाद में देखा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन मीन्स वहाँ पे कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो क्या रहेगा, पैरेलल लाइंस, ठीक है। जो नेक्स्ट देखा हमने इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मीन्स मतलब उनके इन्फाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब वो उसका ग्राफ क्या रहेगा, कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आ गया, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमने देखा यूनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब वो जो दो लाइन है किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशंस है इसको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन देखे, जिसमें कि नो सॉल्यूशन था, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन था और यूनिक सॉल्यूशन था, और उसकी अलग अलग कंडीशंस से देखी, ठीक है। तो अभी हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस और सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो उसकी कुछ कंडीशंस है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मेरा जो सिस्टम है वो मेरे पास में समझ लो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन, और मेरा जो सॉल्यूशन रहेगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेगा, तब मेरा जो सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। और जब मेरा जो सॉल्यूशन रहेगा वो नो सॉल्यूशन, जब मेरा सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन रहेगा, तब मेरा जो कंसिस्टेंट जो सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। मतलब अगर हम क्या चेक करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन अगर चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो मेरा जो सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। अदरवाइज जब नो सॉल्यूशन रहेगा तो मेरा सिस्टम क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है, जो ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए, और एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मैथलांसर को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।